फंक्शनल फोरमैनशिप के इस टेक्निक में आइए हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री में जब ये डिविजन्स हो गए, ब्रॉड डिविजन्स, जहां पे कि एक फैक्ट्री मैनेजर है, दो डिविजन्स हुए जैसा कि टेलर ने बताया, प्लानिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज और प्रोडक्शन के इंचार्ज। ये दोनों ही डिपार्टमेंट्स अब अलग अलग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देख लिया है कि प्रोडक्शन ही कोर ऑब्जेक्टिव होता है फैक्ट्रीज का। तो प्रोडक्शन के अब जो लोग हैं वो सिर्फ उस अपने प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दें, और दोनों ही डिपार्टमेंट्स प्लानिंग और प्रोडक्शन के अंतर्गत अब चार चार अलग अलग डिविजन है, चार चार डिपार्टमेंट्स हैं, कुल मिला के 8 डिपार्टमेंट्स हैं। और ये कैसे कौन काम कर रहे हैं ये देख लेते हैं। पहले ये 2 डिपार्टमेंट्स तो हो गए, अब प्लानिंग के जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं और प्रोडक्शन के जो 4 डिपार्टमेंट हैं, पहले हम प्रोडक्शन का देख लेते हैं। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। अब ये आपको अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि ये 4 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। नाम से ही जाहिर है, थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इनका क्या फंक्शन है। प्लानिंग के अंतर्गत जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, पहला रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। तो ये 4 प्लानिंग के हो गए और 4 प्रोडक्शन के हो गए। अब 1 बाय 1 हम लोग काम देख लेते हैं। पहले प्लानिंग से शुरू कर लेते हैं, फिर प्रोडक्शन पे चलते हैं। तो जब हम प्लानिंग पे आते हैं तो रूट क्लर्क का काम क्या है? टू फिक्स अप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। मैकेनिकल जॉब या मैनुअल जॉब के लिए, जैसे एक फैक्ट्री है तो वर्कर्स आएंगे तो पहले कहां से काम शुरू करेंगे, पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये सारी स्टेप्स को बहुत फिक्स कर लेना पहले से जरूरी है। क्योंकि एक फैक्ट्री है, उसमें मान लीजिए कि कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनने हैं। अब आज जो प्रोडक्ट बनना है, अगर ये फैक्ट्री खाने पीने की बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वर्कर को इंस्ट्रक्शन देना होगा, वो मैदे का बोरा वहां से उठा के ले आके 1 बोरा इसमें डालना है, तो 1 के ऊपर 3 का रेशियो है, तो उसको 1 का 3 रेशियो नहीं समझ में आएगा। इसलिए उसको बताना पड़ेगा 10 बोरे वहां से उठाना, 30 बोरे वहां से उठा कर लाना, पहले 10 यहां से उठाना, फिर 30 वहां से उठाना, लाइक दिस। फिर उसके बाद वो एक शीशी पड़ी हुई है, वो शीशी उठा के 2 शीशी इसके अंदर डाल देनी है। तो ये तीसरा स्टेप है। तो वर्कर्स को अब उसमें मैदा है या क्या है, वो रेशियो प्रोपोर्शन समझाने की उनको जरूरत नहीं है। दे नीड टू बी क्लियरली डिस्क्राइब द स्टेप्स कि पहले क्या करना है, फिर दूसरा क्या करना है, फिर तीसरा क्या करना है। तो ये बनाना इनका काम है, रूट क्लर्क का काम है कि फैक्ट्री में ये स्टेप्स लिखेंगे। आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस। दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है जनरल इंस्ट्रक्शंस को लिख के देना या समझा के देना, या जैसे भी जो निर्देश हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कहाँ आना है, कैसे काम करना है, क्या आपके, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ही क्लियरली वर्कर्स के बीच चले जाएं, ये इंश्योर करना इंस्ट्रक्शन। यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर निर्देश बहुत स्पष्ट करके बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए जाते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो निर्देशों का कोई पालन ना करे। अगर निर्देश रूल्स टूट रहे हैं और कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसके बिहाइंड एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि निर्देश ही स्पष्ट नहीं होते, क्लियर नहीं होते। सो फैक्ट्रीज में आमतौर पर ये कंफ्यूजन ज्यादा हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने ये समझना है कि इंस्ट्रक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये उस समय टेलर ने समझा था कि कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो फैक्ट्रीज में क्लियर दिए जाए। इसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाकर, उसके एक हेड बनाकर इंस्ट्रक्शन कार्ड इंचार्ज, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एक काम को करने में क्या कॉस्ट आएगी, कितने में वो होगा, कितने में होना चाहिए, कितने में हुआ, ये तीनों चीजें रिकॉर्ड करके उसकी कॉस्ट शीट बना लेना। साथ ही साथ काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये सब कुछ कर लेना, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के जिम्मे दिया गया काम। डिसिप्लिनरियन का काम यह है कि जो भी कार्य तय किए गए हैं रूट क्लर्क के द्वारा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के द्वारा, ये देख लेना कि कार्य जो है फैक्ट्री में सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, ऑर्डरली मेथड में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना डिसिप्लिनरियन का काम है। तो ये हो गया प्लानिंग इंचार्ज का काम।
अब प्लानिंग से लेट अस मूव टू प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंतर्गत 4 डिपार्टमेंट्स आते हैं। गैंग बॉस, ही हैज टू एक्चुअली ऑर्गेनाइज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। इनको टूल्स और इक्विपमेंट ऑर्गेनाइज करना, ये कौन सी मशीनें हैं, क्या क्या लगेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके वेल मेंटेन करके एकदम करीने से रख देना। जो जो जिन चीजों की, जिन टूल्स की, जिन मशीन्स की, जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है काम के दरमियान, ये सब कुछ अरेंज करके और ऑर्डर में रखना गैंग बॉस का काम। स्पीड बॉस का काम ये देखना है कि टाइम पे काम खत्म हो जाए। स्पीड बॉस का यही काम है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि जो भी टारगेट्स असाइन है वो टारगेट्स अचीव हो जाए, समय के साथ काम पूरा हो जाए, जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से हो जाए, टाइम पे हो जाए, ये देखना स्पीड बॉस का काम। रिपेयर बॉस, जहां मशीनें होंगी, इक्विपमेंट्स होंगे, वहां मशीनों में ब्रेकडाउन भी काफी होंगे, उनकी रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ेगी ताकि वो बंद ना पड़ जाए। तो ब्रेकडाउन को मैनेज करना, ब्रेकडाउन हो ही ना, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, उनकी टाइमली सर्विसिंग करना, उसके ऊपर वॉच रखना, ये पूरा काम रिपेयर बॉस के जिम्मे है। और इंस्पेक्टर का काम है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या वो सही क्वालिटी की का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना इंस्पेक्टर का काम। अब ये टोटल हो गए 8 लोग, 8 अलग अलग इंचार्ज हो गए और ये हो गए वर्कर्स। तो FW टेलर का ये मानना था कि अगर इतने सारे लोग, मतलब 8 डिपार्टमेंट्स, 8 अलग अलग एक्सपर्ट्स अगर वर्कर्स को मैनेज करेंगे तो वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, काफी बढ़ जाएगी। ये एफिशिएंसी ये करने से उनकी बढ़ेगी। इसमें एक बात ये कहा गया कि दिस प्रिंसिपल ऑफ फोरमैन फंक्शनल फोरमैनशिप इज एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, एक्सटेंशन ऑफ द principle of division of work by फाइवल। फाइवल ने डिवीजन ऑफ वर्क की बात की थी, यहां भी डिवीजन ऑफ वर्क की बात की गई है और ये डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल का एक्सटेंशन ही है। अब स्टूडेंट्स, ये फंक्शनल फोरमैनशिप में चीजें थोड़ी सी बहुत ही क्लासिफाइड दिख रही हैं। 8 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आपको क्या करना है, इस शीट को आप बार बार, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, आप एक बार इसको समझ लें, 2-3 बार इसको एक पेज व्हाइट शीट लेके इसको ड्रॉ कर लें। वंस यू ड्रॉ इट, you will have this practice and draw it with the same flowchart method so that you remember all the points with the examination point of view. Examination point of view से सारी चीजें आपको, कोई ऐसा नहीं है एक बार समझ में आ गई चीजें, then you can write it in your own words. So what you need to do is to practice it by through writing. So आप 2-3-4 बार इसको अगर एक शीट ऑफ पेपर पे डिजाइन कर लें, इस तरीके से डिजाइन करने के बाद यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट एंड इट बिकम्स योर्स। ये आपकी हो जाती है, ये पूरा शीट, ये पूरा पेपर, देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इनटू इट। इसको हम लोग समझ सकते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक।